Good morning, students. Class 7, Chapter 4, History. Now I am going to discuss about the Aurangzeb. The next Mughal ruler after Shah Jahan was the Aurangzeb. Aurangzeb, the next Mughal ruler, had three rival brothers. और शाहजहाँ के बाद शाहजहाँ के जो तख्त पोशी थी या तख्त ताज था मुग़लों का, वो किसके पास गया? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब कौन थे? औरंगज़ेब वॉज द सन ऑफ द शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटे थे औरंगज़ेब। शाहजहाँ के औरंगज़ेब के अलावा 3 और बेटे थे। लिखा है ना, औरंगज़ेब द नेक्स्ट मुग़ल रूलर हैड 3 राइवल ब्रदर्स। शाहजहाँ के 3 भाई और थे, 3 बेटे और थे, यानी कि औरंगज़ेब के 3 भाई थे और शाहजहाँ के औरंगज़ेब को लगाकर 4 बेटे थे। तो औरंगज़ेब कौन थे? औरंगज़ेब शाहजहाँ के बेटे थे और उनके 3 भाई और थे। सो हिज एक्सेशन टू द थ्रोन वाज नॉट स्मूथ। क्योंकि शाहजहाँ के 4 बेटे थे, इसलिए अब परेशानी ये थी कि शाहजहाँ ताजपोशी शाहजहाँ के बाद मुग़लों के सल्तनत या मुग़लों का तख्त ताज किसको दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्योंकि अगर एक बेटा होता है तो ये तो अंडरस्टूड होता है कि फ़ादर के बाद सारी सल्तनत, ताजपोशी, तख्त ताज बेटे के पास चला जाएगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 4 भाई हों, वहाँ पर मसला खड़ा हो जाता है कि तख्त और ताज किसको दिया जाए। ही किल्ड हिज ब्रदर्स। शाहजहाँ ने अपने खुद के सगे भाइयों को मार दिया, उनका कत्ल कर दिया था। वजह अभी बताते हैं हम आपको। Imprisoned his father Shahjahan and crowned himself at Delhi, assuming the title of आलमगीर। इसके अलावा औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को जेल में बंद करवा दिया था और फिर उसके बाद दिल्ली का जो तख्त ताज था वो कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को एक टाइटल दिया, आलमगीर। मैं आपको वजह बता दूं कि शाहजहाँ ने अपने फादर को जेल में औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को जेल में क्यों डाला था। शाहजहाँ वो मुग़ल रूलर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी आलीशान हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनवाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लाल किला। औरंगज़ेब का ये मानना था, जब औरंगज़ेब ने तख्त ताज संभाला तो औरंगज़ेब का ये मानना था कि शाहजहाँ ने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या जो भी इमारतें बनवाई हैं, उन इमारतों के बनवाने में जो पैसा खर्च किया है वो जनता का पैसा है, जिसका इस्तेमाल शाहजहाँ ने अपने निजी फ़ायदे या अपने नाम के लिए, जैसे कि मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवा दिया। तो औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को इसीलिए जेल में डलवा दिया था। उनका ये मानना था कि जनता का पैसा था और इसको जनता के लिए इस्तेमाल करना था। क्योंकि शाहजहाँ ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए किया, जैसे अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल तैयार करवा दिया, तो ये गलत था। इसकी वजह से शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगज़ेब ने कहाँ डलवा दिया था? जेल में। अपने सगे 3 भाइयों का कत्ल किया था। उसके पीछे भी मैं बता देती हूँ कि शाहजहाँ के जो 3 भाई, औरंगज़ेब के जो 3 भाई थे, यानी कि शाहजहाँ के बाकी तीनों बेटे, तो वो एक तरह से मुग़ल एम्पायर में बगावत फैल चुकी थी। पावर, कुर्सी और तख्त ताज को लेकर शाहजहाँ के बाद। और आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वो ये है कि जो बाकी भाई थे औरंगज़ेब के, यानी कि शाहजहाँ के जो औरंगज़ेब के अलावा तीनों बेटे थे, वो लॉयल नहीं थे। लॉयल इन द सेंस के मतलब तख्त ताज को लेकर और लॉयल भी नहीं थे। और दूसरी बात ये कि जो गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि शराब नवेशी, इस तरह के काम वो लोग करते थे, क्योंकि बादशाह लोग थे तो उन पर कोई उनसे कहने वाला तो था नहीं। तो इस तरह के मतलब ऐशो आराम, अय्याशी वाले शौक़ थे उनके, इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते थे। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से
अगर मुग़लों का जो सल्तनत थी, तख्ताज था, उनके पास चला जाता तो वो पूरा बर्बाद हो जाता। और इसके अलावा वो सल्तनत या हुकूमत को अच्छी तरह से नहीं चला पाते। ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसा इंसान जिसको हुकूमत करने की तमीज़ ही नहीं है, जिसको शराब नवेशी, शराब पीने से और अपने इस तरह के कामों में जो इन्वॉल्व है इंसान, वो तख्त ताज कैसे संभाल सकता है। और क्योंकि उनको तख्त नहीं मिला था मुग़ल एम्पायर का, तो उनमें बगावत फैल गई और अपने भाइयों में दुश्मनी हो गई और बहुत सारी बुराइयां थी, जिसकी वजह से औरंगज़ेब को अपने सगे भाइयों को कत्ल करना पड़ा और बाप को जेल क्यों भिजवाया था वो वजह मैंने आपको बता दी अभी। He ruled for 50 years till his death in February 1707 in अहमदनगर। औरंगज़ेब ने लगभग 50 साल 50 सालों तक हुकूमत की, यानी कि 50 साल तक औरंगज़ेब ने मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत बागडोर संभाली। और 50 सालों तक कब तक संभाली, यानी अपनी मौत तक, इंतकाल तक। तो औरंगज़ेब का इंतकाल हुआ था 1707 फरवरी 1707 में, कहाँ पर, अहमदनगर में। ड्यूरिंग हिज रीन, यानी कि अपने दौरे हुकूमत में, औरंगज़ेब वाज एबल टू अनेक्स बीजापुर एंड गोलकुंडा। औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में दो चीज़ें थी, जो दो जगह थी जिनको अपने हुकूमत में लिया, अपने कब्ज़े में लिया, बीजापुर एंड गोलकुंडा। द लास्ट 26 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी के जो आखिरी 26 साल थे, वर फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द डेक्कन एंड नॉर्थ इंडिया। वो पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए थे डेक्कन और नॉर्थ इंडिया को लेकर। अंडर हिज रूल द बॉर्डर्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर स्प्रेड आउट फर्दर देन एवर बिफोर। औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत में मुग़लों का जो भी बॉर्डर था, यानी कि मुग़लों की जो जहाँ तक उनकी बाउंड्री थी, उसको औरंगज़ेब ने काफ़ी आगे तक फैला लिया था। बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। लेकिन क्योंकि औरंगज़ेब ने अपनी बाउंड्रीज़ को फैला तो काफ़ी आगे तक था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल था। He had to face rebellion from Marathas under Shivaji, the Sikh, the Jats and the Satnamis। और औरंगज़ेब ने काफ़ी अपने रिबेलियंस, काफ़ी ऐसे लोग मतलब दुश्मनों का सामना किया। वो कौन लोग थे जो औरंगज़ेब के अगेंस्ट में सामने आए? मराठास थे, सिख थे, जाट थे और सतनामीज थे। दो ही रूल्ड लॉन्गर देन एनी ऑफ हिज प्रोसीजर्स, he could not stop the decline of the मुग़ल एम्पायर। औरंगज़ेब जब तक हुकूमत कर सकते थे उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने मुग़लिया सल्तनत का तख्त ताज गिरने नहीं दिया। अ वार ऑफ सक्सेशन आल्सो फॉलोड हिज डेथ। और अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत तक वो मुग़ल सल्तनत को बचाने, उसके इज़्ज़त और वक़ार को बचाने के लिए जंग करते रहे। औरंगज़ेब दो गिव मैनी ग्रांट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। औरंगज़ेब ने कई हिंदू टेम्पल्स को रिस्टोरेशन के लिए ग्रांट यानी पैसे वगैरह दिए। बट ही आल्सो फेमस फॉर हिज टायरनी अगेंस्ट द हिंदूज। लेकिन औरंगज़ेब की जब भी बात आती है तो औरंगज़ेब को इस तरह से याद किया जाता है जैसे कि वो हिंदूज़ के अगेंस्ट में थे। ही री इंट्रोड्यूस जजिया। औरंगज़ेब ने जजिया जो टैक्स था उसको फिर से शुरू किया अपने दौरे हुकूमत में। ऑन हिंदूज एंड डेमोलिश मैनी टेम्पल, यानी कि औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में जो भी हिंदूज से टैक्स लेना फिर से शुरू किया और कई मंदिर से जिनको औरंगज़ेब ने डेमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, स्पेशली पॉलिटिकली एंड वॉलेटाइल रीजन, यानी कि वो जगहें जो पॉलिटिकली यानी कि जो रुकावट आती थी मंदिर वगैरह की वजह से, पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन्स होते थे, वहाँ पर किस तरह कोई मंदिर होता था तो वहाँ पर औरंगज़ेब ने उसको डेमोलिश किया। जो बिल्कुल देखा जाए अगर तो ऐसा औरंगज़ेब को नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो हिंदूज़ की हों चाहे वो मुस्लिम्स की हों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह भगवान ये बसते हैं और ऐसी जगह को हमें सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि उसको हमें डिमोलिश करने का अधिकार है।
कि अपने खुद के साम्राज्य के लिए, अपने किसी फ़ायदे के लिए हम रिलीजियस टेम्पल्स हों या मॉस्क्यूज़ हों उनको डेमोलिश कर दें, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम बेटा पढ़ेंगे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।